कुछ दरवाजे अगर बंद मिले तो उन्हें खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चौखटें किसी और की कैद बन चुकी होती हैं। ये कहानी है उस एक दरवाजे की जिसके बाहर एक नमक की लकीर खींची थी और उसके अंदर एक आत्मा कैद थी। मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 की, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में पहली बार अपने बुआ के गांव गया था। शहर की भागदौड़ से दूर ये गांव बड़ा शांत और सादा था, मगर बुआ का घर कुछ अलग ही एहसास देता था। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। घर के पीछे बना वो कमरा जहां जाने की मनाही थी। पहली ही रात बुआ ने कहा, देखो बेटा, उस कमरे की चौखट पार मत करना। वहां जो नमक की लकीर है वो किसी की रक्षा नहीं, किसी की कैद है। मैंने हंसकर टाल दिया, पर बुआ की आंखों में डर था और वो नकली नहीं था। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। किसी के चलने की हल्की आवाज, जैसे कोई कमरे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर मेरी नजर उस पुराने कमरे की तरफ गई। नमक की लकीर टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उस चौखट को पार किया हो। अगले दिन मेरी मुलाकात हुई रिंकी से, गांव की एक लड़की। वो मुझे देख हंसी और बोली, तुम भी सुनने लगे ना उस कमरे की आवाजें? सब सुनते हैं पर सब चुप रहते हैं। मैंने पूछा, उस कमरे में है क्या? रिंकी ने बताया कि बुआ की सास, यानी उसकी परदादी, काली विद्या करती थी और उन्होंने उस कमरे में एक आत्मा को बांध रखा था। कहते हैं कि वो आत्मा अब भी वहीं है, चौखट के अंदर, नमक की कैद में। शाम को रिंकी मुझे उस कमरे तक ले गई। चलो देखते हैं असल में क्या है अंदर, वो बोली। मैंने मना किया, पर क्यूरियोसिटी ने मजबूर कर दिया। दरवाजा धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे। बीच में एक मिट्टी का पुतला जिसके चारों ओर नींबू, राख और लाल धागे रखे थे। रिंकी ने पुतले को छुआ और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। हम दोनों डर कर बाहर भागे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रात को रिंकी बदल गई। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो किसी और भाषा में बोल रही थी। बुआ ने तुरंत सब समझ लिया। वो आत्मा अब बाहर आ चुकी है और रिंकी उसका पहला शिकार है। बुआ ने हवन शुरू किया। घर के कोने में बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। AUM क्षर स्वाहा, AUM अग्निरूपाय नमः। पूरे घर में धुआं फैलने